हमारे बिहार के जो नगर परिषद, नगर निगम के में जो बहाए जा रहे जो हजारों करोड़ रुपए जो है, उसके बर्बादी का सबसे बड़ा जो है वो प्रमाण है। वो वायरल फीवर हो रहे हैं, ये कहाँ से आ रहे हैं? ये चाइना जापान से आ रहे हैं या रसिया से आ रहे हैं? आपने जिन जनप्रतिनिधियों को चुना है उनके समक्ष ये रखिए बात को कि आखिरकार इससे कैसे निपटा जाए और इसका वो निराकरण करें। और अगर वो नहीं मानते हैं, निराकरण नहीं करते हैं, तो अगले बार उनको वोट मत दीजिए। नमस्कार, मैं आशीष दत्त आपके लिए लेके आया हूँ एक कार्यक्रम बिहारनामा। जी हाँ, बिहारनामा हमारा एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें बिहार से संबंधित बहुत सारे विषयों पे चर्चा एवं जानकारियाँ दी जाएंगी एवं चर्चा होंगी। आज हम इस बिहारनामा में लेके आए हैं बिहार के स्वास्थ्य से जुड़ी खबरें एवं समस्याओं के बारे में। जी हाँ, बिहार में अभी विगत कुछ दिनों में, या यूँ कहें कि लगभग महीने 2 महीने से स्वाइन फ्लू, इंसेफ्लाइटिस, डेंगू तरह के बहुत सारे वायरल फीवर फैले हुए हैं। जवान, बूढ़े, हर एक उम्र के लोग इसके शिकार हो रहे हैं। बच्चे खासकर जापानी इंसेफ्लाइटिस और इंसेफ्लाइटिस से ग्रसित हो रहे हैं। बहुत सारे बच्चों के मरने की भी सूचना है। अब सवाल ये उठता है कि जो ये वायरल फीवर हो रहे हैं, ये कहाँ से आ रहे हैं? ये चाइना जापान से आ रहे हैं या रसिया से आ रहे हैं? जी नहीं, ये कहीं से आ नहीं रहे हैं, ये यहीं से हैं। कोरोना के बारे में तो था कि भाई वो चाइना से आया या फिर चाइना से कहीं हुआ और फिर वहाँ से जो लोग यहाँ आए वो लेके आए इंडिया में और फिर धीरे धीरे वो फैला। लेकिन ये जो सारी बीमारियाँ हैं, इससे जिनकी चर्चा अभी हमने की है, वो सारी बीमारियाँ कुछ वर्षों से हमारे देश में जो है वो पांव पसारे हुए हैं और वो खत्म किसी टीका वगैरह से होने वाला नहीं है। इसके पीछे अगर हम जाएंगे तो इसमें देखेंगे कि इसके पीछे जो है, इसकी सबसे बड़ी जो जड़ है वो है गंदगी। और वो गंदगी जब तक ख़त्म नहीं होगी तब तक ये ख़त्म होने वाला नहीं है। अब ये इंसेफ्लाइटिस के बारे में देखिए, हालांकि इंसेफ्लाइटिस के बारे में पिछले दिनों तक ये चर्चा रहा है, पिछले साल में ये चर्चा रहा है कि बच्चे खाली पेट लीची खा लेते हैं तो लीची के मौसम में इंसेफ्लाइटिस जो है वो हो जाता है। तो अब देखिए कि अभी जो इंसेफ्लाइटिस है वो कौन सा लीची का मौसम है? अभी तो कोई लीची का मौसम है नहीं। और उसके बाद रहा डेंगू का, तो ये डेंगू अपने यहाँ भयंकर रूप से फैला हुआ है, स्वाइन फ्लू फैला हुआ है। तब इसके बारे में भी जान लीजिए। डेंगू के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि ये डेंगू जो है वो विशुद्ध रूप से जल जमाव के कारण ही होता है। जल जमाव में जो है डेंगू का कीड़ा जो है, डेंगू का मच्छर जो है वो पनपता है, पोषित होता है। तो ये जल जमाव आखिर होता क्यों है? कौन वहाँ जल जमाव कर देता है? क्या वो आदमी जिसको डेंगू होता है वो खुद से जल जमाव कर देता है क्या? जी हाँ, ऐसा होता है, लेकिन बहुत वो खुद से नहीं करता है, कुछ परसेंटेज है वैसे हल्के फुल्के। लेकिन इसके पीछे सबसे बड़ी वजह हमारी सरकार का सफाई के प्रति विफलता है। सफाई पर करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं। नगर निगम, नगर परिषद में करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाए जा रहे हैं, लेकिन वही ढाक के 3 पात। कहीं आपको साफ सफाई कहीं नजर नहीं आएगा। बिहार के किसी भी जिले में आप घूम जाइए, किसी भी नगर परिषद क्षेत्र में घूमिए, नगर निगम के क्षेत्र में घूमिए, आपको न नाली की बढ़िया व्यवस्था है और ना आपका जो है सो सफाई का बढ़िया व्यवस्था है। तो इस तरीके से कहीं कुछ है नहीं। अब उस तरह से
ना सफाई होगा और ना नाली की व्यवस्था होगा, ना पानी के निकासी का जो है तो व्यवस्था होगा, तो जाहिर बात है कि वहाँ पे आपको वो जल जमेगा ही, और जल जमेगा तो डेंगू मच्छर आएंगे ही, लोग इसके शिकार होंगे ही। अब ये तो रहा डेंगू, और इसके बाद अब हम बात करते हैं स्वाइन फ्लू के बारे में। तो जी हाँ, स्वाइन फ्लू क्या है? स्वाइन फ्लू कहीं से उड़ के आने वाला फ्लू नहीं है। वो स्वाइन फ्लू जो है वो आप ही के यहाँ का फ्लू है। वो चाइना, जापान, रसिया नहीं भेज रहा है आपके यहाँ। ये सिर्फ हमारे बिहार के जो नगर परिषद, नगर निगम के में जो बहाए जा रहे जो हजारों करोड़ रुपए जो है, उसके बर्बादी का सबसे बड़ा जो है वो प्रमाण है। वो समझे ना, वो सबसे बड़ा प्रमाण है। आज के डेट में पूरे बिहार में अब कोई ऐसा जिला नहीं है जिसमें आधे से ज्यादा वार्ड सुअरों के आतंक से आतंकित नहीं है, उनके गंदगी से नहीं है। क्या यह सरकार का कार्य नहीं है कि सुअरों के लिए एक अलग जगह बनाया जाए? वो रोड पे विचरण कर रहे हैं, आए दिन रोड पार करने के समय में जो है सो सुअर भीड़ भाड़ में एक्सीडेंट का कारण बन रहे हैं, और यही सुअर स्वाइन फ्लू के सबसे बड़े कारण हैं। जी हाँ, ये स्वाइन फ्लू बीमारी जो है वो सुअर के ही कारण से होती है। सुअर के लार से ये बीमारी फैलता है, और इसमें कोई आदमी जो है, कोई नेता, कोई नगर परिषद, नगर निगम के कोई भी जो है सो व्यक्ति इसमें कदम उठाना नहीं चाहते हैं। बहुत सारे जगह हैं जहां खुलेआम सुअर जो है सो विचरण करते रहते हैं, और उसमें जो है सो आपको गंदगी फैलाते रहते हैं। अगर इस हिसाब से देखा जाए तो अभी भगवान की कृपा है कि अभी हजारों लाखों लोग नहीं स्वाइन फ्लू से ग्रसित हैं, नहीं तो वो कोरोना से भी जबरदस्त एक महामारी साबित हो सकता था हमारे बिहार के लिए। खैर, अब तो सरकार जग जाहिर है कि इसमें कुछ करने जा नहीं रही है, और वो विफल है सफाई के मामले में। तो आपसे आग्रह है कि आप लोग खुद ही अपने सफाई के प्रति जागरूक रहिए, अपने अगल बगल जल जमाव न होने दीजिए, अपने रास्ते सड़कों पे जो है सुअरों के विचरण ना होने दीजिए, साफ सफाई का पूरा ध्यान दीजिए। तो अपने जिन जनप्रतिनिधियों को चुना है उनके समक्ष ये रखिए बात को कि आखिरकार इससे कैसे निपटा जाए, और इसका वो निराकरण करें। और अगर वो नहीं मानते हैं, निराकरण नहीं करते हैं, तो अगले बार उनको वोट मत दीजिए, क्योंकि ये बहुत ही गंभीर विषय है। चाहे वो जल जमाव का हो, या ये स्वाइन फ्लू का मैटर हो, सुअरों के विचरण का मैटर हो। अगर आप नए हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इस विषय पे कमेंट कीजिए, और किस विषय पे आप चर्चा परिचर्चा या चाहते हैं वो कमेंट करके बताइए। नमस्कार।